वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लेक्चर 6 चैप्टर 22 फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द नेसेसरी फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ 31 मार्च 2020। इसमें फाइनल अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा आइटम किस में जाएगा वो टिक करेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मेट बना के वहाँ उतार देंगे। तो ये लैंड और बिल्डिंग, फंडी डेटर्स, प्लांट और मशीनरी, ये तीनों जाएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। स्टॉक है, स्टॉक 2019 को बता रहा है। 1 अप्रैल मंथ कब ख़त्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर, मार्च में, मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट, रेट्स और टैक्सेस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। सैलरी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। कैरियर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये भी जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेड डेप्ट ये भी जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फंड्री एक्सपेंसेस ये एक्सपेंस भी जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राम ड्राइंग ये कैपिटल में माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट का, लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैश इन हैंड ये एसेट साइड में जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये एक्सपेंस साइड में जाएगा। फंडी क्रेडिटर ये लायबिलिटी साइड जाएगा। सेल्स ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव ये क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेड डेप्ट प्रोविजन ये भी कहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। कितना 1200 सॉरी, जो बेड डेप्ट है ये माइनस होगा, वो जो नया जो रहता है प्रोविजन में रहता है वो ऐड हो जाता है। ये माइनस हो जाएगा। राम कैपिटल ये जाएगा, राम का कैपिटल है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। राम लोन अकाउंट ये भी जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्स पेबल 1000 ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। जीएसटी कलेक्टेड, जो जीएसटी कलेक्टेड है ये क्या है मेरे लिए, वो भी मेरे लिए है लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। देखिए ये तो हम सबको पहचान लिए कौन सा आइटम किस फॉर्मेट में जाएगा, किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 6 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो स्टॉक एट द एंड, जो स्टॉक है लास्ट में वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, रेट और टैक्सेस, जो आउटस्टैंडिंग रेट और टैक्सेस है इस कहाँ जाएगा, 2 जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा। जिस क्वेश्चन बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और वो मेरे लिए क्या है, रेंट, रेट और टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि वो मेरे लिए लायबिलिटी है, हमको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी क्या है मेरे लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए है एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जितना डेप्रिसिएशन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। और बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग पर माइनस हो जाएगा, प्लांट मशीन में भी माइनस हो जाएगा। मेक बेड डेप्ट बनाएंगे 5%, जो डेटर था उसको हम बेड डेप्ट बनाएंगे। डेटर कहाँ है देखिए, सैलरी डेटर 44,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 0 5 चौके 20, 2200 हो जाएगा। हम दिखाएंगे आपको वर्किंग नोट। 2200 जो है उसको हम क्या करेंगे, और हमको वो पैसा नहीं देगा जो यहाँ दिया हुआ है। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, बेड डेप्ट प्रोविज़न
बेड डेप्थ प्रोविजन ये माइनस होगा और जो नया होगा उसको हम प्लस करेंगे। तो प्रीपेड सैलरी जो भी हमको देना है कितना 2000। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है, ट्रेडिंग फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जो भी नाम दिया हुआ, क्या नाम दिया हुआ है, देखिए नाम नहीं दिया है कंपनी का, नहीं ताकि कंपनी का नाम रहता तो नाम लिखते। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ईयर कब ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020 में। इसका फॉर्मेट देखते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में। इसके पहले हम आप लोग को ठीक करा चुके हैं तो हमको उतना फिर से मेहनत कराना पड़ेगा। आप लोग भी जब बनाइएगा क्वेश्चन तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन बनाइए उसी तरह से पहचान लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। तो क्वेश्चन बनाने की ट्रिक हम बताते हैं आप लोगों को। जब भी आप क्वेश्चन बनाए ना, सबसे पहले अपने से बनाइए। गलत होगा तो होगा, क्या ही हो जाएगा, गलत ही ना होगा, उससे ज़्यादा और क्या होगा। अपना कॉपी बनाइएगा तो गलत होगा, उसके बाद फिर वीडियो को देखिए मेरा, ठीक। जैसे वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा ना, हाँ कि आप लोग क्या गलत किए हैं। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, आप बाई चांस क्लोजिंग स्टॉक इधर डेबिट साइड में लिखे होंगे और ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखे होंगे, पता तो चलेगा ना कि हाँ आप क्या गलत कर रहे हैं। शुरू में अपने से बनाइए, सही बनाइए चाहे गलत बनाइए। एक बार जो आपको याद है उस हिसाब से जो फॉर्मेट है उसका, उसके अंदर जो आइटम है वो याद है, उसी हिसाब से बना लीजिए। और गलत होगा तो फिर सुधार लीजिएगा वीडियो देख के। फिर से एक बार देखिएगा कहाँ कहाँ गलत हुआ है, फिर नया से फॉर्मेट बनाइएगा। फिर देख के जैसे जैसे बनाएंगे आप लोग भी बनाइएगा। आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे मैथ होता है उसी तरह अकाउंट्स है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जितना ज़्यादा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा समझ में आते जाएगा, ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का 23,000। परचेसेस ये भी डेबिट साइड में जाएगा 37,000। वेजेस ये भी डेबिट साइड में जाएगा 30,500। कैरियर ये भी डेबिट साइड में जाएगा 1800। देखिए सेल्फ ये भी जाएगा 1,25,000 क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ये जाएगा 40,500। दोनों को प्लस करने, शुरू में इनकम है तो इनकम को प्लस कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ये एक्सपेंस को। तो जितना अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, टू ग्रोथ प्रॉफिट कितना 73,600। अब जो 73,600 है ना, इसको हम करेंगे देखिए 73,600 है, इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए ग्रोथ प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अब देखिए क्या आता है, टू रेंट और रेट कितनी किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना है 2300। प्लस बोल रहा है आउटस्टैंडिंग दिया हुआ, मतलब एडजस्टमेंट दिया हुआ तो हम टिक मारे होंगे क्वेश्चन में। तो और हमको आउटस्टैंडिंग है, मतलब और हमको देना है 6 बजे के बाद पता चला कि और हमको रेंट देना है, तो उसको हम यहाँ उतार देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चढ़ा देंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आ जाएगा 5,700। वो सैलरी है, सैलरी भी डेबिट साइड में जाएगी। उसमें पूरा प्रीपेड सैलरी, मतलब हम जो 7,000 सैलरी हम दिए थे उसमें बाद में पता चला 6 बजे के बाद जब ऑफिस बंद हो गया उसके बाद पता चला कि अरे जो सैलरी था वो हम पहले 2,000 दे चुके थे। तो हम क्या कर देंगे, 7,000 में 2,000 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 5,000 बच जाएगा, ठीक। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी है ना, ये डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी डेबिट साइड में जाएगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइएगा ना, तो पहले सबसे पहले देखिए यहाँ टोटल सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो बच जाएगा उसके बाद जो ग्रोथ प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड पे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितना भी एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए क्या हो रहा है,
बेड डेप्ट है, बेड डेप्ट कितना है 950 है, उसमें एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ रहेगा उसको हम प्लस करेंगे। वो रहेगी और 5, देखिए एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 5% प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, बेड डेप्ट है, फॉर डेप्रिसिएशन बोलते बेड डेप्ट है, प्रोविजन कितना 5%। जो दो डेटर है वो कितना है मेरे पास 44,000 का 5% कितना होता है, 44,000 का 5%, देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा, ठीक, 5 चौके 20, 0 5 चौके 20 और जो 2 बचा कितना आ गया 2200 आ गया। क्या हुआ यहाँ बेड ऑफ प्रोविजन, और 950 तो वो देने वाला नहीं था, फिर और बोलेगा और जो 2200 है वो भी देने वाला नहीं है, तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक, याद रखिएगा जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको प्लस करेंगे, और जो ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग माइनस करेंगे। इसे हम माइनस कर रहे हैं 1200, याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ न्यू लिख दिए हैं और यहाँ ओल्ड लिख दिए हैं, कितना बच जाएगा 1950 रुपीज़। अब देखिए फंड्री एक्सपेंसिव कितना है 2500 है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव कितना है 3200 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी डेबिट साइड में जाएगा कितना 2400, डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन लैंड और बिल्डिंग में कितना, इसका वर्किंग नोट देख लीजिए, क्या पहले उतार लीजिए, फिर लास्ट में हम वर्किंग नोट दिखाएंगे तो आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक। लैंड और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आया है 1325 रुपया, और प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन आया है 900, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2225 रुपया, ठीक। जितना भी ग्रोस प्रॉफिट को प्लस करके फिर जितना भी इधर एक्सपेंस हुआ है ना सबको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट कितना 35,525 रुपया, ठीक। जो 35,525 का प्रॉफिट है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। जो बैलेंस शीट है उसको लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उस पर हम प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम प्लस कर देंगे। हम देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ नाम दिया हुआ नहीं, नाम दिया हुआ तो कंपनी का यहाँ नाम लिखते हैं, ऑफ 31 मार्च 2020 लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फंडिंग क्रेडिटर्स, देखिए अमाउंट हम लिखने भूल गए हैं, हम अमाउंट लिख लेते हैं, देखिए अमाउंट लिख लिए। हम आप लोग को फिर सपोर्ट है जो कैलकुलेशन है ना इसको उतारिए चल जाएगा, वो जो कैलकुलेशन है ना वो अपने से कीजिए, क्योंकि ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ क्वेश्चन में रहेगा वो जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग रहता है, बुक में अलग रहेगा और जो एग्ज़ाम में आएगा वो अलग रहेगा। तो कैलकुलेशन करने का है मतलब अपने से सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस कीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसान होगा, एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम आप लोग को बताया था, हम पहले क्या किए थे एग्ज़ाम में, मेरे साथ ही गलती हुआ था कि ये सब तो याद हो गया था पर जो ये कैलकुलेशन है ये हम नहीं किए थे, तो जब एग्ज़ाम में बैठे तो ये कैलकुलेशन करने लगे तो थोड़ा सा दिमाग उतना नहीं चलने लगा स्पीड, ठीक। इसी चलते हम बोल रहे हैं ये कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, इससे हैबिट हुए रहेगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपना हाथ से ही कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जीएसटी कलेक्टेड कितना जीएसटी कलेक्ट किए हैं 100 रुपया, बिल्स पेबल 1000, राम्स लोन 2000, लाइबिलिटी साइड में जाएगा सब, ये सब लाइबिलिटी है क्योंकि हमको पेमेंट करना बाकी है, मेरा में ये सब बोझ है। और लाइबिलिटी देखते हैं, देखिए आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट रेट और टैक्सेस कितना है 3400 है, कैपिटल कितना है 48,000 है, उसमें बोला नेट प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 37,525 रुपीज़ आया प्रॉफिट, तो प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 85,525 रुपीज़। उसमें बोला है इसमें हमको क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है 2400 मिल रहा है, तो प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 87,925 रुपीज़। उसमें फिर क्या करना है हमको माइनस करना है, इसमें से हम पैसे निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं 4600 निकाल रहे हैं,
तो हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 83,325 रुपीज़। देखिए नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट को भी ऐड करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं। इसमें रटना नहीं है, समझते जाइएगा तो आप लोग को ईजी होते जाएगा। प्रॉफिट हुआ, ऐड हो गया, इंटरेस्ट मिला कैपिटल में, तो वो भी तो प्लस ही होगा ना, तो प्लस हो जाएगा। फिर अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। देखिए लायबिलिटी साइड तो हो गया। अब चलिए देखते हैं एसेट साइड में। कैश इन हैंड कितना आ रहा है 5,250 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक 40,500। फंडेड डेटर्स कितना है 44,000 है। उसमें देखिए प्रोविज़न, यहाँ प्रोविज़न है तो यहाँ माइनस होगा। जो एडजस्टमेंट में दिखा था ना आप लोग को प्रोविज़न, यहाँ प्लस किए थे और बेडेप नहीं मिलेगा। तो जो डेटर्स है वो मेरा कितना है 44,000 है। उसमें पता चला 6 बजे के बाद कि जो कितना 22,500 नहीं देगा, तो हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमको एंड रिजल्ट दिखाना है, जो एग्जैक्ट है वो, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 41,800। ये पेड सैलरी हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2,000 दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है एसेट्स है, डेबिट फैमिली, क्योंकि हम पहले ही सैलरी दे रहे हैं जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा ना फ्यूचर में। जिस भी चीज़ का बेनिफिट मिलता है वो मेरे लिए क्या होता है एसेट होता है। लैंड और बिल्डिंग कितना है 26,500। उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज कर दे रहे 1,325 रुपये, तो माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25,155 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 18,000 है। उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 17,100। डेबिट सॉरी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए वर्किंग नोट देख लीजिए। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे लैंड और बिल्डिंग में 26,500 5%, 100 रुपीज़ 1325 हो गया। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 18,000 तो 5% कितना आ रहा है 900। इंटरेस्ट में कैपिटल 48,000 का 5% कितना आ रहा है 2,400। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमको डिटेल में बताना पड़ रहा है। हम चाहते हैं डायरेक्ट इसको दिखाते और सॉल्यूशन बता सकते थे, पर ऐसा नहीं करेंगे। जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छी तरह से ही पढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अगर आप लोग हम बार बार बताते जाते जो ड्राइंग कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में, ड्राइंग जाएगा लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, तो आप लोग का भी दिमाग में कहीं ना कहीं बैठते जा रहा है। नहीं भी बनाएंगे तो एक बार याद तो आएगा ना, हाँ एग्जाम में कि याद करने की कोशिश कीजिए तो याद आ जाएगा। हाँ ये एसेट्स है कैपिटल सॉरी हाँ कैपिटल कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड में जाएगा, ड्राइंग कहाँ जाएगा कैपिटल में माइनस होगा। ठीक चलिए देखते हैं कौन कहाँ जाएगा। कैपिटल जाएगा एसेट साइड में, लायबिलिटी सॉरी बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, ड्राइंग भी जाएगा माइनस होगा लायबिलिटी में और एसेट में। जनरल एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग और मशीनरी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। फिर स्टॉक कब का बता रहा है जनवरी से मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल का बता रहा है। ये अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये मेरे लिए है एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। डेटर्स जाएगा एसेट साइड में। क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी साइड में। बेड डेट है, जो बेड डेट है वो जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लोन है, ये लोन मेरे लिए क्या है बोझ है मेरे लिए, ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। सेल्फ क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेसेस डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। सेल्फ क्रेडिट साइड में जाएगा डेबिट अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। मोटर कार ये एसेट्स है, ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। बेड डेट प्रोविजन, देखिए बेड डेट प्रोविजन आया है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, ठीक। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तो प्लस करेंगे, और जो बैलेंस शीट में है ना उसको हम माइनस करेंगे, उसमें डेटर्स में माइनस करेंगे, और इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही माइनस करना है।
देखिए कमीशन क्रेडिट बोर्ड है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। कार एक्सपेंसेस, जो कार एक्सपेंसेस है वो भी जाएगा डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बिल्स पेबल ये भी जाएगा लायबिलिटी साइड में। कैश जाएगा एसेट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। चैरिटी, जो चैरिटी है वो मेरे लिए एक्सपेंस है तो वो जाएगा डेबिट साइड में। अब चलिए इसका ये तो समझ में आएगा कौन सा आइटम किस पे जाएगा और किधर जाएगा। अब चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। जो स्टॉक था ना 31 मार्च में, उसका वैल्यू बोल रहा है 23,000 है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। तो जो बेड डेब्ट दिया हुआ है ना बोलेगा और 180 रुपया हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। वो फिर और बोल रहा है मेंटेन बेड डेब्ट प्रोविजन 5%, फिर उसके बाद फिर और एक बार उसमें जो डेटर्स है उसमें 5% और नहीं मिलेगा हमको, पैसा डूब जाएगा तो उसको भी हम निकाल देंगे डेटर्स को 5%। डेटर्स कितना दिया हुआ है देखिए, डेटर्स कितना है वो देख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी, जो मशीन उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा और जो मशीन है एसेट्स में उसमें माइनस हो जाएगा। प्रोवाइड 7% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो 700 है ना वो मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि लोन पे आउटस्टैंडिंग है। चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन में। देखिए ट्रेडिंग फॉर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विजय कुमार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक है 16,200 डेबिट साइड में जाएगा। परचेसेस है 47,000 डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस है 7,200 डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स है 65,350 रुपीज़। भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है 23,000, ये दोनों को प्लस कर देंगे इतना आ जाएगा, माइनस कर देंगे एक्सपेंस को आ जाएगा मेरा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अब देखिए जनरल एक्सपेंसेस जितना अमाउंट है वो रिकॉर्ड करते हैं। बेड डेब्ट कितना है 550 रुपया है, उसमें फर्दर बेड डेब्ट बोल रहा है 180 रुपया है, फिर आगे बोल रहा है 5% तो 305 रुपया, तो दोनों को प्लस कर देंगे। जो एडजस्टमेंट में दिया हो रहता है उसको हम लोग प्लस करते हैं बेड डेब्ट में, ठीक, क्योंकि वो और नहीं देगा इस चलते उसको तो रिकॉर्ड नहीं किए थे तो अभी रिकॉर्ड करेंगे ना, और उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आ जाएगा 1,035 रुपया। उसमें बोल रहा है ओल्ड बेड डेब्ट 900 है तो माइनस कर देंगे 135 रुपया आ जाएगा। कार एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चैरिटी भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना है 934 रुपया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी मेरे लिए क्या है एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट में जाएगा। उसके बाद ये देखिए ग्रोस प्रॉफिट है, कमीशन हमको रिसीव्ड हुआ है कितना 1,320 पे, दोनों प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना आएगा 9,551 रुपया। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट विजय कुमार। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर है क्रेडिट लायबिलिटी फाइल में जाएगा 2500। लोन है ये भी लायबिलिटी फाइल में जाएगा 7,880 रुपया। बिल्स पेबल है ये भी लायबिलिटी फाइल में जाएगा 3,850 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी फाइल में जाएगा बैलेंस शीट का 3,300। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है, क्योंकि हमको पेमेंट करना बाकी है वो 700 है। कैपिटल कितना है मेरे पास 24,500 है, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 9,551 रुपीज़, दोनों प्लस कर देंगे आ जाएगा 34,051 रुपया। उसमें से बोल रहा है कि 200 हम निकाल लिए, मतलब कि ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 32,051 रुपीज़। मोटर कार कितना है 2,000। कैश कितना है 80 रुपया, एसेट फाइल में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट फाइल में जाएगा 23,000। डेटर कितना है 6,280 रुपया। उसमें फर्दर बेड डेब्ट बोल रहा था, मतलब कि और जो 180 रुपया नहीं उसको माइनस कर दिए, रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब रिकॉर्ड करेंगे तो माइनस कर हमको इतना मिलने वाला था, उसमें बोला और 180 रुपया और नहीं मिलेगा तो माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा टोटल 6,100। उसमें भी बोला और 5%
डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट और 5% नहीं मिलेगा तो कितना 305 रुपया। तो आ जाएगा टोटल 5795 रुपीज़। और बिल्डिंग आ जाएगा 11,000। मशीनरी कितना है 9,340 रुपीज़ माइनस डेप्रिसिएशन कितना 934। तो हो जाएगा टोटल 8,406 रुपीज़। चलिए इसको वर्किंग नोट देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 6280 था माइनस 180 रुपया हो गया था, उसमें बोला फिर 5%, तो आ जाएगा 305 रुपया। कैलकुलेशन देख लीजिए। डेप्रिसिएशन मशीन में कितना 9,340 रुपये का 10% 934 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।